अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे पिनवर्म इन्फेक्शन के बारे में। दोस्तों, पिनवर्म इन्फेक्शन एक इंटेस्टाइनल डिजीज़ है जिसमें हमारी इंटेस्टाइन में एक सफ़ेद हाफ या आधी इंच के कीड़े पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये बीमारी कम्युनिकेबल होती है, यानी एक बंदे से दूसरे बंदे को लग सकती है। ये बच्चों और बड़ों दोनों में होती है और अगर घर में किसी एक फ़र्द को हो तो ये पूरे घर को भी हो सकती है। दोस्तों, अडल्ट वर्म हमारी कॉलोन में रहते हैं, वहाँ पर एग्स पैदा करना शुरू कर देते हैं जिससे नए कीड़े पैदा हो जाते हैं और इन्हें अपनी फैमिली बढ़ाने का मौका मिल जाता है। इन वर्म कैसे फैलते हैं? दोस्तों, एक इन्फेक्टेड पर्सन मसलन एक बच्चा अपनी एनएस को जब स्क्रैच करता है, खारिश करता है वहाँ पर, तो वहाँ पर मौजूद जो एग्स होते हैं वो उसके नाखूनों में फंस जाते हैं। वो इन्हीं हाथों से जब खाना खाएगा तो उसके जिस्म में चले जाएंगे और जिन जिन चीज़ों को वो हाथ लगाएगा वो इन्फेक्टेड होती जाएंगी। इन इन्फेक्टेड चीज़ों को जो भी हाथ लगाएगा वो बीमारी से इन्फेक्ट होता जाएगा और उनको भी ये बीमारी लग सकती है। इसके अलावा इन्फेक्टेड कपड़े पहनने से, किसी का बिस्तर इस्तेमाल करने से और खाना खाने से भी ये बीमारी फैल सकती है। दोस्तों, पिन वर्म के एग्स जो होते हैं वो 2 से 3 हफ्ते तक कपड़ों और बिस्तर पर मौजूद मुख्तलिफ चीज़ों पर जिंदा रह सकते हैं। दोस्तों, ज़्यादातर लोग हादसाती तौर पर पिनवर्म एग्स को निगल जाते हैं, जिनकी वजह से ये एग्स इंटेस्टाइन में जाकर वहाँ पर ग्रो करना शुरू कर देते हैं और अपनी तादाद को बढ़ाते हैं। दोस्तों, जब वो बंदा पिनवर्म एग निगलता है तो इसके 1 से 2 महीने के बाद ये पिनवर्म की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और इनमें जो फीमेल वर्म होती है वो एनस से बाहर निकल कर अपने एग जो है वो वहाँ पर देती है। जब वो एग बाहर निकालती है तो इसकी वजह से हमें एनस और वजाइना के एरिया में खारिश होना शुरू हो जाती है और जब कोई खारिश करता है तो ये एग उसके हाथ के साथ लग जाते हैं, उसके नाखून वगैरह में फंस जाते हैं और जब यही इंसान किसी भी चीज़ को टच करेगा तो वो इन्फेक्टेड हो जाएगी और इसके बाद जो बंदा भी इस इन्फेक्टेड चीज़ को छुएगा वो इसका शिकार होता जाएगा। सिम्टम्स, दोस्तों, इसके मुख्तलिफ सिम्टम हैं जिनमें नंबर 1 पर आता है वजाइना और एनल एरिया पर खारिश का होना, वजाइना और रेक्टम में स्किन इरिटेशन की वजह से रैशेज़ का बन जाना, स्किन इरिटेशन की वजह से रात को नींद ठीक तरीके से ना आना और पेट में दर्द होना वगैरह शामिल है। कॉम्प्लिकेशन, दोस्तों, अगर पिनवर्म इन्फेक्शन को वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो ये बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन कर सकता है, जिनमें नंबर 1 पर आता है डायरिया। दोस्तों, पिनवर्म की वजह से लोगों को ज़्यादातर डायरिया रहता है। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है वेट लूज। दोस्तों, पिनवर्म की वजह से आपको ग़िज़ा अच्छी तरीके से नहीं मिल पाती जिसकी वजह से आपका वज़न कम हो जाता है। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है यूटीआई। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है वजाइनल एंड रेक्टम इचिंग एंड नंबर 5 पर आता है रात को बच्चों का ठीक तरीके से ना सो पाना, इनके इंसोमेनिया एंड नंबर 6 पर आता है कुछ बच्चों का बेड पर पेशाब कर देना, इसकी कॉम्प्लिकेशन में शामिल है। डायग्नोज, पिनवर्म को डायग्नोज करने के लिए आप इनकी अलामात से इनको डायग्नोज कर सकते हैं। इसके अलावा ये आंख से नज़र आ सकते हैं, रात के वक्त ये एनएस से बाहर निकलते हैं और इन्हें देखा भी जा सकता है और इसको डायग्नोज करने के लिए स्टूल का एक टेस्ट भी कराया जाता है जिसे स्टूल आरी कहते हैं या स्टूल फॉर ओवरसिस्ट कहते हैं, जिनके ज़रिए ये अच्छी तरीके से नज़र आ सकते हैं। ट्रीटमेंट, दोस्तों, जब पिनवर्म इन्फेक्शन किसी को डायग्नोज हो जाता है तो इसका इलाज शुरू कर दिया जाता है जिसमें एक सिंगल टैबलेट जिसे वर्मॉक्स इस्तेमाल करवाते हैं। इसके बाद 3 हफ्तों के बाद दोबारा इस पेशेंट को ये गोली इस्तेमाल करवाते हैं। अगर कोई बच्चा है तो उसको वर्मॉक्स सिरप दिया जाता है और अगर कोई बड़ा है तो उसको टैबलेट वर्मॉक्स इस्तेमाल करवाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा कुछ होममेड रेमेडीज़ भी हैं जिनको इस्तेमाल करने से ये कीड़े बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, जिनमें लहसुन का इस्तेमाल करना, कोकोनट का खाना, प्याज का जूस एक दिन में 3 बार पीना है और 2 दिन तक ये जूस पीना है। इससे आपका पेट के कीड़े बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। प्रिवेंशन, दोस्तों, अगर आप इस बीमारी या इस तरह की और बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इन बातों पर अमल लाजमी करें। नंबर 1 पर आता है हैंड वाश। दोस्तों, जब भी कोई चीज़ खाएँ या खाना खाएँ या कुछ भी ऐसा काम करें जो कि आपके खाने से मुंसलिक हो, आप अपने हाथ को लाजमी वाश करें और अच्छे तरीके से वाश करें। दोस्तों, नंबर 2 पर आता है नाखून वक्त पर तराशें। दोस्तों, जब भी हम खारिश करते हैं किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर इन्फेक्शन होने का खतरा होता है तो वो वहाँ पर जो इन्फेक्शन होता है वो हमारे नाखून में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से हम खाना खाते हुए उन्हें निकल लेते हैं या किसी और तरीके की वजह से हमारे मुँह में चले जाते हैं। दोस्तों, नंबर 3 पर आता है 1 से 2 दिन के बाद अपना अंडरवेयर लाजमी चेंज करें, क्योंकि इससे अगर आपको इन्फेक्शन है तो ये इन्फेक्शन को बढ़ा देगा। दोस्तों, नंबर 4 पर आता है अपने कमरे को खुला और हवादार रखें और अपने बिस्तर को वक्तन फ़वक्तन धूप में डालें ताकि इसमें अगर कोई इन्फेक्शन है तो वो धूप की रोशनी से मर जाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो से मुतल्लिक़ आपको कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त।